बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरा टॉपिक बहुत हसास और बड़ा उदास कर देने वाला है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और हमारे बच्चों से उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और वो है एहसास। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस एहसास नाम के लफ्ज़ से बिल्कुल आरी हो गई है। क्या वजह है? कहाँ कहाँ पेरेंट्स से नर्चरिंग में कमी आ रही है जो ये एहसास बच्चों के अंदर पैदा नहीं हो रहा। तो यकीनन पेरेंटिंग में कोई फ़्लॉ है जो बच्चे एहसास से बिल्कुल नाबलद हो चुके हैं। तो रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ था, एक मकामी स्कूल में एक बच्ची की बुरी तरीके से 3-4 लड़कियों ने मिलकर उसको मारा था। तो उस वीडियो को देखकर मैं 2-3 दिन तक बिलीव मी ट्रॉमा में रही थी। मैं मोबाइल नहीं उठा के देख रही थी जस्ट बिकॉज़ कि मेरी ये फ़ील्ड है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस वीडियो को शेयर किया कि आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें। लेकिन ये तो मैं हूँ जो कि उस फैमिली को जानती नहीं, उस बच्ची को नहीं जानती, लेकिन फिर भी देखने के बाद मैं अपनी तकलीफ़ अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकती। तो सोचिए उस फैमिली का और ख़ुद उस बच्ची का क्या हाल होगा, वो किस ट्रॉमा से गुज़री होगी, फ़िज़िकल और मेंटल ट्रॉमा से। उसकी जो तकलीफ़ या उसका जो दर्द था वो तो बिल्कुल एक सुप्रीम लेवल का है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं बात करती हूँ ये जो 4 लड़कियाँ हैं ना, 4-5 लड़कियाँ जितनी भी, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो वो वीडियो भी पूरी नहीं देखी थी। ये इन 4-5 लड़कियों पर आई डोंट नो व्हाई लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया और मुझे इनको देखकर अफ़सोस हुआ और मुझे इन पर तरस आया क्योंकि कसूर इनका नहीं है। क्या सिखाया है इनके वालिदैन ने इनको? इनकी नर्चरिंग में एहसास नाम की कोई चीज़ शामिल भी थी कि नहीं थी? ये इन बच्चियों में एहसास ये था ही नहीं, मुझे नज़र नहीं आया कि जिसको वो मार रही हैं वो एक जीता जागता इंसान है, जिसको तकलीफ़ होती है, जिसको दर्द होता है। ये एहसास था ही नहीं उन बच्चों में और इसका अगर ये कहाँ ये फ़्लॉ आ रहा है? ये पेरेंटिंग में फ़्लॉ आ रहा है। ये बच्चों की नर्चरिंग में रहमदिली, सिले-रहमी, एहसास नाम की चीज़ सिखाई नहीं गई। उनको उनकी तरबियत का हिस्सा ही नहीं थी वो। क्या सिखा रहे हैं आप लोग? ये अलार्म है तमाम वालिदैन के लिए। ये तमाम वालिदैन के लिए एक ख़तरे की घंटी है। आप लोग खुदारा अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। वो कॉलेज का कहकर अगर जा रहे हैं तो वो कॉलेज जा भी रहे हैं या नहीं? वो कॉलेज में क्लास अटेंड भी कर रहे हैं या नहीं? उनके बैग में क्या सामान रखा है? उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? उनकी सोहबत क्या है? उनकी मोबाइल एक्टिविटीज़ क्या हैं? लेकिन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में हो क्या रहा है। और आप यकीन करें कि ये जो एहसास आप लोग नर्चर नहीं कर रहे बच्चों के अंदर, ये आपको लगता है कि ये बच्चे आपके मरने के बाद आपके लिए सदक़ा जारिया बनेंगे या ये आपकी आँखों की ठंडक या आपके दिल का सुकून बनेंगे या आपके ऊपर कोई ज़ाहिर है कि बुढ़ापा आता है तो इंसान अपनी औलाद के ही ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपको लगता है कि ये कभी आपके लिए सिले रहमी को अपनाएंगे? मैं तो फ़िक्रमंद हो गई इस चीज़ को देखकर। अब सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि जी ये एहसास किस तरह से बच्चों में नर्चर किया जाएगा? तो आप लोगों की इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये एहसास पहले से मौजूद होता है। इस एहसास के साथ इंसान पैदा होता है, हम तो उसको ख़त्म करने में लग जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो महज़ 8-9 माह का बच्चा जब अपनी माँ को देखता है कि वो हँस रही है तो उसको हँसता देखकर बच्चा भी हँसना शुरू कर देता है और जब माँ रोने वाली शक्ल बनाती है तो बच्चा भी समटाइम्स सहम जाता है या अक्सर तो ऐसा होता है कि रोना ही शुरू कर देता है। ये क्या है? ये एहसास है जो उस बच्चे में मौजूद है। हमें तो उसको वो माहौल देना है और वो नर्चरिंग देनी है कि ये एहसास ग्रो हो सके। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से ये एहसास उसके अंदर ग्रो हो सकता है? वो क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी तरबियत में शामिल करें
तो बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा होगा। हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा, हमें एहसास करके दिखाना होगा कि एहसास किस तरह किया जाता है। रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, रूटीन में होते रहते हैं कि हमें ये मौका मिल सकता है कि हम अपने बच्चे को ये एहसास करके दिखाएँ कि भई किस तरह से दूसरों की तकलीफ़ का एहसास किया जाता है। मैं बहुत छोटी-सी थी, 6-7 साल की। वो कहते हैं ना, बचपन की कोई बात होती है जो ज़हन में लाशऊर में आपके बैठ जाती है और नहीं निकलती। आज भी ये वाक़या मेरे ऐसे फ्रेश है जैसे कल की बात हो। एक दिन जो हमारे यहाँ मेड काम करती थी, रूटीन में वो आई हमारे घर में और आके उसने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी माँ से कहा कि मैं आज जल्दी घर चली जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने पूछा तो पता ये चला कि उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो अम्मी ने फ़ौरन उसको बिठाया, दूध दिया और साथ में पैरासिटामोल की गोली दी और उसको ये कहा, तुम जाके सो जाओ, जब उठोगी तो बुखार उतर चुका होगा, तुम घर चली जाना, काम मैं खुद कर लूँगी। तो उस दिन मैंने सीखा था कि दूसरे की तकलीफ़ का एहसास किया किस तरह जाता है। वो चीज़ मैंने तब से सीखना शुरू की और उसके बाद ऐसे बहुत से मौक़े आए जब मैंने अपने बोथ पेरेंट्स दोनों को, अपने फ़ादर को भी और अपनी मदर को भी देखा दूसरों का एहसास करते हुए, उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए। यही चीज़ है, ये किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज, किसी स्कूल से, किताबों से एहसास नहीं मिल सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नर्चरिंग का, ये तरबियत का हिस्सा होता है जो सिर्फ़ घर से मिल सकती है। तो बच्चों को सिला-रहमी सिखाएँ, बच्चों को एहसास उनके अंदर पैदा करें, तभी आपकी भी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और बच्चे भी एक अच्छी पर्सनैलिटी को लेके ग्रो होंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा बात करूँगी किसी नए मौज़ू पर। जज़ाकल्लाह।